दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को एम्ब्रेस करते हैं। आ, या आप ये कह सकते हैं कि इस फिलॉसफी को वो फॉलो करते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो हिंदुइज्म है वो एक रिलीजन नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है। I knew Rishikesh is where I needed to be. I was walking on the bridge on the Ganga, and it was a lot of chaos, a lot of people, and suddenly I started to cry. Not because it was overwhelming, but because I started to feel a sense of belonging. मुझे लगता है कि इंसान को जहाँ पर हकीकत नज़र आती है, स्पेशली जो चीज़ें हम लोग किसी अगर प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं या हमारी रूटीन लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती हैं, और वही चीज़ें जब हमें कहीं पर नज़र प्रैक्टिकली आ रही होती हैं कि इतने सालों पहले इनकी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, इसके बारे में बताया गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर हम साथ में जुड़। People go to the temple in the morning and wear tilak proudly the whole day. If you need something done, you go and pray to the deities. When you start something new, you open a business, you buy a car, you get a baby kid. It all starts with offering it to the Lord. Everyone here inside knows God controls everything. मतलब है कि उनके अंदर मतलब वो दिल से बहुत पसंद करते हैं इंडिया, ऐसा फील होता है। देखिए कुछ लोगों को ये चीज नहीं फील होती। दोस्तों, सनातन धर्म का परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है और विदेशी सनातन धर्म से काफी प्रभावित है, क्योंकि सनातन धरती पर एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके लिए आपको अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। विदेश और विदेशों में सनातन धर्म बढ़ता देख पाकिस्तानी भी अब मानने लगे हैं कि सनातन ही सत्य है। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मतलब है कि उनके अंदर मतलब वो दिल से बहुत पसंद करते हैं इंडिया, ऐसा फील होता है। देखिए कुछ लोगों का ये चीज नहीं फील होता। मतलब कुछ और कंट्रीज के बारे में पूछो जाए तो वो एक मतलब डोंट नो या इस तरह बोल देंगे, बस जान छुड़ाने वाली बात करेंगे, जान छुड़ाने। लेकिन इंडिया के टॉपिक पे सारे बड़े खुश होते हैं। ये जो चीज मुझे बहुत दूसरी मेन बात ये है ना यार, पता है क्या, उधर जितने भी लोग हमेशा रहने वाली जो वैल्यूज हैं वो आपको नजर आती हैं। आपको लॉयल्टी, कमिटमेंट, एक मोरालिटी वो आपको नज़र आती है। जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं वो मुख्तलिफ जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्से कहानियों से इंसानों को बताया जा रहा है कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और वर्चू क्या है और ईवल क्या है, और ईवल से बचना है और वर्चू को अडॉप्ट करना है। यानी आप समझ लें कि ये जो इंसानी ह्यूमन विजडम की जो महराज है ना, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी इन किताबों में। मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं गुडनेस को, वर्चू को, लॉयल्टी को, कमिटमेंट को और सिंपलिसिटी को, ये आपको वहाँ पे नज़र आते हैं। और ये रोल मॉडल्स हैं, एक्चुअली ये रोल मॉडल्स हैं। यानी वो कैरेक्टर्स जो के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पूरी उस कहानी में, उस नैरेटिव में, आपने उनको एम्यूलेट करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें दुनिया को पता चलनी चाहिए। जो इंडियन विजडम है जो कि सदियों और हज़ारों सालों पे मुहित है, वो दुनिया तक पहुंचना चाहिए। और अब ये बड़ी बात है कि अरबिक में वो ट्रांसलेशंस हुई हैं महाभारत की, रामायण की, अरब उनको पढ़ेंगे, उनसे वो इस्तिफादा करेंगे, देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ एक माइलस्टोन है ये। और यानी मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ें, आप देखें, आप कंपैरेटिव का एनालिसिस करें, आपको पता चले। यानी एक तरह से जो है ना, एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली।
इंक्लूसिविटी। यही बात लेकर वो आपके पास आ रही थी कि वो सोसाइटी जहाँ पर एक्सक्लूसिविटी इतनी ज्यादा हमें प्रिवेलेंट नजर आती है, माइंडसेट उसी तरह का होता है, सब कुछ उसी पे बेस्ड है, वहां पर एक इस तरह की इस तरह का कल्चर, इस तरह के स्क्रिप्चर्स को एक्सेप्टेंस मिलना आप कैसे देखते हैं, जो इंक्लूसिविटी की बात करता है? हम भारतीय अगर कल्चर की बात करें तो वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरा पूरा विश्व, पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है और हम पूरी दुनिया को परिवार की तरह देखते हैं और उसका भला चाहते हैं, इस तरह की प्रार्थना की जाती है। तो ऐसे में जहाँ पर किसी और की जगह ही नहीं है, वहां पर तो मैं जरा उस डिस्कशन को सुनने के लिए भी बैठ गई और उसमें थोड़ा मैंने अपनी भी राय दी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि ऐसा क्यों है। तो मेरे सामने बहुत सारी बातें आई, तो मैंने कहा कि अच्छा चलें जरा रिसर्च करते हैं इसके ऊपर कि क्या ये जो लोग कह रहे हैं ये ऐसा ही है। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और फिर मुझे इस डिस्कशन से ये भी पता चला कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, कहा ही जाता है कि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को एम्ब्रेस करते हैं, अ, या आप ये कह सकते हैं कि इस फिलॉसफी को वो फॉलो करते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो हिंदुइज्म है वो एक रिलीजन नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है। तो इसके अंदर आप ये वहाँ पर हकीकत नज़र आती है, स्पेशली जो चीज़ें हम लोग किसी अगर प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं या हमारी रूटीन लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती हैं, और वही चीज़ें जब हमें कहीं पर नज़र प्रैक्टिकली आ रही होती हैं कि इतने सालों पहले इनकी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, इसके बारे में बताया गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर हम साथ में जुड़। देखिए, आपका कोई भी रिलीजन है आप उसको जरूर फॉलो करें, लेकिन बकाया रिलीजन के कोर बिलीव्स क्या आप उनको पढ़े। भगवत गीता के बहुत से श्लोक हमने सुने और इसका जो है मतलब भी जाना, तो कहीं ना कहीं पे ये आपको जो है जोड़ने का ही काम करेगी, बांटने का नहीं। अब अल्लाह ताला के जो हुक्म है उसमें अगर नाफरमानी करेंगे तो आपको दोज़ख में डाला जाएगा, आपको कब्र में भी जो अजाब होगा। और ये पर्सनली मेरा भी ये सोच है कि यार मतलब अगर लेट्स सपोज मैंने कोई बुरा काम कर दिया है और मैं मर गई, मैं कब्र में चली गई, तो जब तक क़यामत